हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। मैं बबलू कुमार, आपके परिवार का एक सदस्य। पांचवा टेस्ट हम लोगों का पर्यावरण पर आज होने वाला है। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का पांचवा टेस्ट होने वाला है, जिसमें 201 से 250 तक का प्रश्न होगा। और हम लोग बिना समय बर्बाद किए हम लोग ऐसा करते हैं, सीधे शुरू करते हैं, ताकि हम लोगों का 20 मिनट्स तक में टेस्ट कंप्लीट हो जाए। और बिल्कुल हो भी जाएगा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप साथ देते रहें। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। मानव गतिविधि के को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष आलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैस की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? बहुत अच्छा है, उसको कहते हैं कार्बन पदचिह्न। कार्बन पदचिह्न कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन आपके पास है, कौन सा कथन सही नहीं है। अगर आपने कार्बन क्रेडिट के क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर जो नियत मूल्य के आधार पर किया जाता है, अगर ये चुना है तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ है? किससे शुरू? तो क्योटो प्रोटोकॉल से हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? बहुत अच्छा है। का प्रबंधन कौन करता है? तो ये वर्ल्ड बैंक करता है, अर्थात विश्व बैंक करता है। विश्व बैंक करता है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला ऐसा देश है जिसने भूमंडलीय तापन के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का सोचा है? तो कार्बन टैक्स लगाने के लिए न्यूजीलैंड सोचा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी। तो प्रथम जो क्रिया योजना प्रकाशित हुई थी वो कुछ क्वेश्चन है किस ईस्वी में हुई थी? तो 2008 में हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की जलवायु कार्य योजना के 8 मिशन में सम्मिलित नहीं किया गया है? वो कौन सा इसमें है जिसको नहीं किया गया है? तो आणविक ऊर्जा को नहीं किया गया, ऑप्शन बी होगा। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब जो है लोकार्पित की गई है? कब लोकार्पित? 2008 में किया गया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित मिशन भारत निम्नलिखित में से किस राज्यों में मौजूदा वनों का घनत्व में सुधार करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो भारत सरकार द्वारा शुरू झारखंड राज्य, ऑप्शन ए हो जाएगा। किसके सहयोग से झारखंड राज्य जलवायु केंद्र स्थापित कर दिया गया है? तो किसके सहयोग से ये किया गया है जलवायु? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। तो अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मदद से, सी हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर झारखंड कार्य योजना किस वर्ष प्रकाशित किया था? इस पर आप देखेंगे किस वर्ष प्रकाशित किया था। तो ये तो 2013 एवं 14 में प्रकाशित किया था। तो झारखंड में कार्य योजना 2013 एवं 14 में प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ पर एक डिबेट है 2013 और 14 को लेकर है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन रहता तो मारते, तो 13-14 होता। तो यहाँ पर इस हिसाब से या तो ए बी कहिए या 13-14 लगा के कहिए तो उत्तर सही हो जाएगा। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? सबसे संवेदनशील जिला जो है वो हो जाएगा सरायकेला, जो है सरायकेला खारसवा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमान पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया है, तो ये भारत के अंदर में नहीं किया गया है। अगला है 2018 में निम्न में से किसके द्वारा सफ़र का उद्घाटन किया गया है? बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है ये। सफ़र का उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा? तो आप डॉक्टर हर्षवर्धन हो जाएगा। ये एक ऐप है, बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर हर्षवर्धन हो जाएगा। कहता है सूर्य के प्रकाश से परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? निम्न में से क्या पैदा करती है? तो अगर आपने ओजोन अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। अवशोषित किया जाता है, कौन सा अवशोषित? तो अगर आपने परावैंगनी अटेम्प्ट किया तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, बिल्कुल बचाती है। किससे? अल्ट्रावायलेट किरण से, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह जो है याद रखेंगे
कहता है कौन सा वो जगह है जहाँ पर ओजोन उपस्थित रहता है, ओजोन परत अवस्थित होता है, उसको कहते हैं समताप मंडल, जिसको स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर। ऑप्शन बी हो जाएगा। ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है, कितना ऊंचाई पर है, तो लगभग 20 किलोमीटर ऊंचाई पर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल कहा जाता है, याद रखेंगे क्षोभ मंडल कहा जाता है। समताप मंडल में ओजोन के स्तर को, प्रश्न है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, बिल्कुल किया तो जाता है, तो विनियमित किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने में है, समताप मंडल में ओजोन को जो विनियमित किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, विनियमित किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने नाइट्रोजन डाइऑक्साइड अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका सही है। ओजोन परत छिद्र का मुख्य कारण है CFC। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है, इसमें से कौन सा एक इसके क्षीणता के लिए, क्षरण के लिए उत्तरदायी नहीं है, ऐसा प्रश्न है। तो इसके छिद्र के लिए या क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, क्या लगाएंगे, अटेम्प्ट करिए। तो अगर आपने विलायक के रूप में जो प्रयुक्त मैथिल क्लोरोफॉर्म है तो बिल्कुल सही है, क्लोरोफॉर्म, इसका उत्तर हो जाएगा बी। निम्न ग्रीन हाउस गैस में से कौन सी ऐसी है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, ट्रोपोस्फीयर में ओजोन स्फीयर नहीं होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओजोन छिद्र का निर्माण सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक है, क्या उत्तर लगाएंगे। तो ओजोन छिद्र का जो सर्वाधिक है ये हो जाएगा अंटार्कटिका, ऑप्शन। फ्रीजों में कौन सी गैस भरी जाती है, अगर आपने मेफ्रॉन अटेम्प्ट किया है तो आपका उत्तर बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें तिब्बत के पठार के ऊपर 2005 में ओजोन जो है आभा मंडल का पता लगाया था, बिल्कुल सही है, ओजोन आभा मंडल का पता, ऑप्शन आपके सामने में ये है। 2005 की बात हो रही है, 2005 की बात हो रही है, किसने पता लगाया था, तो अटेम्प्ट करें इसे 2005 में। ऑप्शन है आपके सामने में, 2005 में किसने पता लगाया था। क्या GW केंट मूर अगर अटेम्प्ट कर रहे हैं, या M मोलिना कर रहे हैं, या आप जोसेफ फरमन कर रहे हैं, या मार्कस रेक्स कर रहे हैं, ये 4 ऑप्शन है। 2005 की बात हो रही है, 2005 में आभा मंडल की बात हो रही है, आभा मंडल, ओजोन आभा मंडल का पता किसने लगाया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा GW केंट मूर हो जाएगा, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके क्षरण से संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये ओजोन परत से संबंधित, ऑप्शन सी हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो संबंधित है जनरली CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, हर 16 सितंबर को मनाते हैं। सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है, किस कारण, क्या चीज़ का कारण हो सकता है, तो इससे जो है आपको पता होना चाहिए, जो पराबैंगनी किरण है इससे जनरली कहता है कि क्या हो सकता है, ऑप्शन आपके सामने में है। तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरण है उससे इंसान को क्या हो सकता है, तो उससे इंसान को सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरण से त्वचा कैंसर हो सकता है, अर्थात सी हो जाएगा। वैज्ञानिक की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था, तो इसका नाम है ब्रिटिश टीम वैज्ञानिक था वो। अगला है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, ऑप्शन आपके पास है। सदाबहार वन जो है वो कहाँ पाया जाता है, अगर आपने पश्चिमी घाट अटेम्प्ट किया है बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में अधिकतम पादप विविधता पाई जाती है, अगर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन मारा है तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। पेड़ पौधे और जंतु की सर्वाधिक विविधता जो होती है वो होती है उष्णकटिबंधीय आर्द्र वन में, ऑप्शन बी।
भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है, कौन सा? तो ऑप्शन आपके पास है अगर आपने उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन चुना है तो बिल्कुल सही है। भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति जो है मुख्यतः पाई जाती है। मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है सुंदरवन में, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कहाँ पर एक संरक्षित कच्छ वनस्पति क्षेत्र है? जो संरक्षित वनस्पति कच्छ क्षेत्र है, ऑप्शन आपके सामने में है। संरक्षित जो है वनस्पति जो है कच्छ वनस्पति क्षेत्र है, ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने गोवा अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल आपका सही है। भारत के निम्न क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है, ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने अंडमान और निकोबार अटेम्प्ट किया है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है? तो फेफड़ा के रूप में अमेजन वर्षा वन को कहते हैं, डी सही होगा। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिकतम है? तो विस्तार जो है अधिक जो है वो एशिया में हो जाएगा, बी ऑप्शन। भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर उन्हें जलधारा के आर पार सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देता है। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते चले जाता है। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने में है। ये जो है कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने में है। तो ये अगर वृक्ष लगा दिए और वो जैसे जैसे मजबूत होते जाता है तो वो जो है पुल भी मजबूत होते चला जाता है। ऐसा अनोखा वृक्ष जो है कहाँ पाया जाता है? अगर आपने मेघालय चुना है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? अगर आपने ऑप्शन चुना है नगरीकरण तो आपका उत्तर सही है। अगला प्रश्न है नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? नागालैंड का जो है बंजर, इसका मुख्य कारण है झूम कृषि। वन ह्रास का मुख्य कारण क्या है? आखिर वन क्यों ह्रास हो रहा है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो इसका है औद्योगिक विकास। ऑप्शन जो है औद्योगिक विकास है तो घटना दे दिया है, तो चलिए ठीक है, ये भी हो सकता है औद्योगिक घटना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पर जलवायु के प्रमुख घटकों जो झारखंड राज्य के वन के क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहा है, इसमें से कौन सा ऐसा है जो जलवायु को प्रभावित कर रहा है? तो ऑप्शन हो जाएगा जंगल में आग लगना, ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से कौन सा नगर वृक्षारोपण की विशिष्टता रखता है? तो वृक्षारोपण में जो है वालपराई, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 2018 में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या था? ये दिवस का विषय बदलते रहता है, ये जो है थीम पूछ रहा है तो आप इसको याद रखेंगे नहीं, ये नंबर आप इंक्लूड कर लीजिए अपने में। भारत में उपयुक्त 2018 का वैसे अगर आप पूछेंगे 18 था क्या, तो वन और अस्थायी शहर था। भारत में उपयुक्त पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए जो वनाच्छादन है वो कितना होना चाहिए? कम से कम 33% वन होना चाहिए। और हम लोग का आज 5वां टेस्ट का लास्ट प्रश्न है राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र को कितने % पर वन रखने का लक्ष्य है? अगर आपने 1/3 वन कहा है तो बिल्कुल आपका सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी। इस तरह से हम लोगों का 5वां टेस्ट कंप्लीट होता है और हम लोगों का यह टेस्ट बहुत कम समय में कंप्लीट हुआ और यह थोड़ा सा हम लोग स्पीड लिए हैं। तो हम लोग लेते हैं अगले क्लास में विराम, मिलते हैं। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।